मैं वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के इलाज को लेकर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर अब नकेल कस दिया है। सरकार ने अब कोरोना के इलाज पर निर्धारित शुल्क लगा दिया है, जिसके बाद अब प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लग जाएगी, जिसके तहत NABH अस्पताल और नॉन NABH अस्पतालों के लिए अलग अलग शुल्क तय की गई है। बता दें कि रांची को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है और जहां आप कोरोना का इलाज कराने जाते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये शुल्क आपको देनी पड़ेगी। अब कोई भी अस्पताल मरीजों से न्यूनतम 4,000 और अधिकतम 18,000 रुपये ही शुल्क ले सकता है। शुल्क निर्धारित करने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों से बात की है और उसके बाद ही यह दर निर्धारित किया गया है, जिसके बाद आज से यह दर पूरे झारखंड में प्रभावी होगा। राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज को लेकर जारी दर के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी पीठ थपथपा रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारे द्वारा दबाव बनाने के बाद सरकार ने यह दर फिक्स की है। वहीं JMM और कांग्रेस सरकार के फैसले से काफी खुश नजर आ रही है। बता दें कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बाद तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो चुका है। वो तीसरा मोर्चा आम आदमी है। आम आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार द्वारा जारी दर का विरोध कर रहा है। बता दें कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट पर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का लगातार आम आदमी विरोध कर रहा है और आम आदमी का साफ कहना है कि सरकार द्वारा निर्धारित दर स्वागत योग्य है, पर यह जो दर है निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के बजट से बाहर है। वहीं हम विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या इनकी राय है। देखिए, आज प्रदेश भाजपा के दबाव में जनता के हित में हेमंत सोरेन सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा और उसने निजी अस्पतालों पर कोरोना संक्रमण के इलाज की जो दरें थी वो जारी की। देखिए, प्रदेश भाजपा ने एक लंबे समय से इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी कि जब सारे पड़ोसी राज्यों ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की दरों को तय कर दिया है, फिर झारखंड सरकार क्यों सोई है। और कल तो हमने अल्टीमेटम दिया था कि सरकार अभी भी अगर निजी अस्पतालों पर नकेल नहीं कसेगी और इन रेटों का निर्धारण नहीं करेगी तो प्रदेश भाजपा आंदोलन को मजबूर हो जाएगी। अंततः हेमंत सोरेन सरकार को इन दरों को जारी करना पड़ा। हम अभी भी मानते हैं कि ये जो दर है ये काफी ज्यादा है, इनमें और कटौती की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी इसे हम पहला कदम मानते हैं इन कुछ निजी अस्पताल प्रबंधनों की मनमानी पर नकेल कसने का। और जनहित के मुद्दों पर हमारी पार्टी की मुहिम हमेशा जारी रहेगी। हमने विपक्षी पार्टी भाजपा का बयान सुना और अब हम गठबंधन के सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता जो हैं उनका बयान सुनते हैं और उनकी क्या राय है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सरकार ने एक तय किया है कि एक दिन में निजी अस्पताल 18,000 रुपये लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना भी जो गरीब लोग हैं कैसे वो दे पाएंगे, और जो निजी अस्पताल सरकारी अस्पताल का हाल है क्यों इतना बुरा है। देखिए, सरकारी अस्पताल का कहीं कोई बुरा हाल नहीं। आप अपने राजधानी रांची में रिम्स को देख लीजिए और हर एक जिला में कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, प्रखंडों में बनाया गया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीक़ा से वहाँ सारी व्यवस्था की है सरकार ने। पिछली सरकार ने कुछ भी छोड़कर नहीं गया था स्वास्थ्य के नाम पर इस राज्य पे। जहाँ तक 18,000 रुपया प्राइवेट हॉस्पिटलों को फिक्स किया गया है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सरकारी अस्पताल में जो पैसे वाले लोग हैं वो आज भी जाना नहीं चाहते हैं। तो उस प्रकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल लूट मचाए हुए था, 50,000 7,000 पर प्रत्येक दिन 1 लाख रुपया लेता था, उस पर अंकुश लगाया गया है। तो सरकारी अस्पताल में सुविधा लोग ले रहे हैं और लोग ठीक होकर भी जा रहे हैं। आप देख लीजिए, लगातार जिस रेशियो से बढ़ा था उस रेशियो से ठीक भी हो रहे हैं, सारे सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा ही हो रहे हैं। मगर प्राइवेट हॉस्पिटल जिस प्रकार जो प्राइवेट लोग, जो पैसे वाले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना चिकित्सा करवा रहे थे, अपनी हेल्थ के लिए वहाँ पे एडमिट हुए थे, स्वस्थ होने के लिए एडमिट हुए थे, उस चीज़ पर सरकार ने अंकुश लगाई। आप इस चीज़ को देखिए और उसमें सोचने की बात है, जो पहले 50,000 1 लाख 2 लाख रुपया प्रत्येक दिन लेते थे, अब वो 18,000 रुपया में फिक्स हो गया है।
तो पैसे वाले लोग अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाते हैं, मगर सरकारी हॉस्पिटल बिल्कुल दुरुस्त है। राज्य सरकार उसके लिए चिंतित है और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता जी लगातार उसको पूरे राज्य पर निगाहें हैं और वहाँ पे कार्य चल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पताल में कोविड-19 के इलाज पर निर्धारित दर को लेकर अब हम आम आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यह दर कितना सही है। राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कल कोरोना इलाज को लेकर दर तय किया गया है। मिनिमम दर जो है 5,000 और रांची में 6,000 है। क्या कितना सही समझते हैं ये फैसला को? देखिए, ये तो एक्चुअली बिल्कुल मतलब आप अगर होटल में जाओगे तो आपको एक रेट चार्ट दिया जाता है कि आप ये खाना खाइए, नॉन एसी में खाइएगा, एसी में खाइएगा, बिल्कुल उसी की तरह है। मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से गलत है कि आप 6,000 मनमाना चार्ज ले रहे हैं किसी गरीब आदमी के लिए। अगर देखा जाए अगर कोई गरीब आदमी है, उसे कोरोना होता है और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, अभी अगर देखा जाए तो रिम्स की हालत देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी डॉक्टर्स भी ग्रस्त हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर कोई गरीब आदमी कहीं जा रहा है और उसे 6,000 चार्ज किया जा रहा है तो वो आदमी कहाँ से देगा? जैसा कि मुझे पता है कि 14 दिन आपको क्वारंटाइन भी किया जाएगा हॉस्पिटल में, तो अगर वो 6,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे आपका 14 दिन का 82,000 के तकरीबन आपका लमसम वो आएगा, तो वो आदमी कहाँ से देगा? तो एक ये दर जो होना चाहिए थोड़ा सा आप रिवाइज किया जाए, थोड़ा कम किया जाए गरीब आदमी के हिसाब से देख के, या फिर एक होना चाहिए सबके लिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसके लिए 2,000 1,000 इस तरह का कुछ ऐसा चार्ज होना चाहिए। सरकार जो है बेडों की संख्या जो है लगातार बढ़ा रही है, उसके बाद भी मरीज लगातार केस बढ़ने के कारण मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा। क्या लगता है कि और तेजी से बेड बढ़ाना चाहिए था? मरीज के लिए देखिए, मरीज तो बढ़ते रहेंगे, अभी जिस तरह से ये चल रहा है मरीज तो जरूर बढ़ेंगे, तो बेड तो जरूर बढ़ाना चाहिए। बेड नहीं बढ़ेगा तो आदमी को रखा कहाँ जाएगा? आप वार्ड, आपके पास वार्ड में अगर बेड नहीं है तो आप बाहर में तो नहीं रख सकते, और ये बीमारी ऐसा है कि आपको सबको सुरक्षा देना पड़ेगा, पीपी किट देना पड़ेगा ताकि इससे और किसी को ना हो, तो बेड तो जरूर बढ़ना चाहिए। आप अगर बेड नहीं बढ़ रहा है तो घर में ही क्वारंटाइन करवाइए। घर में तो जैसा कि अभी ये चल भी रहा है, तो दोनों तरह से देखा जाए तो बेड तो जरूर बढ़ना चाहिए। हॉस्पिटल में अगर ये केस ज़्यादा अगर बढ़ने लगे और अगर सीरियस होने लगे तो आप घर में ठीक नहीं कर सकते हो, आप उसको हॉस्पिटल में ठीक करोगे तो आप उसे हॉस्पिटल में बेड बढ़ाना ही पड़ेगा। जो दर तय की गई है वो आम आदमी के बजट से कितना दूर समझते हैं आप? ये बिल्कुल मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर 6,000 रुपये एक गरीब आदमी का रखा गया है और एक अमीर आदमी अगर हो, मतलब अमीर नहीं कह सकते, अगर कोई जैसे मैंने पढ़ा था कि आईसीयू में अगर जाएगा और उसमें वेंटिलेशन होगा तो उसका चार्ज तकरीबन 10,000 प्लस है। मुझे एक एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है। तो देखा जाए तो अगर 6,000 मिनिमम दे रहा है तो वो अगर 14 दिन वहां रहता है तो 14 दिन का 82,000 होता है 6,000 के हिसाब से। आप क्या चीज उस पर दे रहे हो? 6,000 के हिसाब से अगर पर डे 6,000 है तो आप क्या दे रहे हो? पीपीई किट दे रहे हो, गर्म पानी दे रहे हो, बेड दे रहे हो, तो इसका आप 6,000 चार्ज करो तो ये बहुत ज्यादा है। इस दर को बिल्कुल एक बार फिर से देखना चाहिए और उसको रिवाइज करना चाहिए कि आखिर एक इंसान, एक गरीब आदमी वो कितने हद तक इसको प्रेफर कर पाएगा, इसको अफोर्ड कर पाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सौरभ है, मैं रांची का रहने वाला हूँ। क्या लगता है कि राज्य सरकार जिस तरह से बार बार कह रही है कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की बात चल रही है, दिल्ली मॉडल को भी लागू करने की सोच रही है, ये जो 5,000 और 6,000 का जो दर तय किया गया है कितना सही है? मान लीजिए दिल्ली में इस तरह से तो इलाज नहीं किया जा रहा, दिल्ली में जिनके पास सिम्टम्स नहीं है उन्हें घर में ही आइसोलेट किया जा रहा है। क्या लगता है सरकार का यह फैसला कितना सही है? सरकार को जहाँ तक बात दिल्ली से अगर कंपेयर किया जाए तो दिल्ली में ऐसा कोई निम्न स्तर और कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट पर नहीं बनाया गया है। वहाँ जो है अगर सिम्टम्स है लोगों के घर में ही आइसोलेट होम क्वारंटीन कर दिया जा रहा है। बट यहाँ पर सरकार झारखंड में जो है वो ये नियम नहीं लगा रही है कि जिसमें सिम्टम्स नहीं है उनको घर में ही आइसोलेट करके रखा जाए। तो इससे क्या है, इससे लोगों को दिक्कत आ रही है। जो गरीब स्तर के लोग हैं या जो मिडिल क्लास स्तर के लोग हैं उनमें अगर सिम्टम्स नहीं भी है तो भी उनको जो है प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है और मिनिमम 14 दिन तो अस्पताल में रहना ही पड़ रहा है। तो उसके वजह से लोगों को खर्च कम से कम मिनिमम 70,000 रुपये आ रहा है। अभी 70,000 अभी हम अगर प्रेस विज्ञप्ति को मान के चलें तो, नहीं तो इससे पहले तो हॉस्पिटल जो है वो लाख रुपए ज़्यादा ही ले रहे थे।
लेकिन अभी जो प्रेस की विज्ञप्ति आई है उसके हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो 70,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा। क्या लगता है कि सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए था? ये जो मान लीजिए हमारा मानना ये है कि सरकार को जो है ये चाहिए था कि सरकार को अपने अंडर जो है, जिससे सरकार व्यवस्था के हिसाब से अस्पताल बनाकर, क्वारंटाइन सेंटर बनाकर जो इलाज चल रहा है उसी में सारे लोगों का इलाज होना चाहिए था। ये हॉस्पिटल का रेट तय करना ये एक मनमानी को पैदा करना है, क्योंकि